हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है लालची। श्यामलाल जी का देहांत हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए थे कि उनके बेटों को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस महंगाई के ज़माने में माँ का खर्चा कौन उठाएगा। चारों बेटों का अपना अपना परिवार था। सभी के घरों में बच्चों की पढ़ाई व बड़े 2 भाइयों के ऊपर बच्चों की शादी की चिंता थी। चारों बेटों ने बैठकर निर्णय लिया कि क्यों ना माँ को हम 3-3 महीने के लिए अपने पास रखें। जिस भी भाई के पास माँ रहेगी वो ही माँ का पूरा खर्चा उठाएगा। सभी भाई आपसी निर्णय से सहमत थे, लेकिन तीसरे नंबर वाला भाई महेश के चेहरे पर कुछ चिंता की लकीरें उभर रही थी। उसे चिंतित देख बड़े भाई श्यामा ने पूछा, क्या हुआ छोटे, तू किस विषय को लेकर चिंतित है, जरा हम भाइयों को भी बता। महेश ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाई साहब, हमने माँ का तो बंटवारा कर लिया, लेकिन यह बताओ कि पूनम दीदी को तीज त्योहार पर कौन बुलाएगा, और बुलाने पर जो खर्चा होगा उस खर्चे की भरपाई किस तरह होगी। और बाबूजी जो ज़मीन जायदाद छोड़कर गए हैं उनमें दीदी का हिस्सा होगा या नहीं। देख छोटे, अगर दीदी ज़मीन जायदाद में से हिस्सा लेंगी तो उसे हम तीज त्योहार पर बुलाना ही छोड़ देंगे, और अगर हिस्सा नहीं लेती हैं तो वो जिसके घर पहले आएँ वो ही सारा खर्चा उठाएगा। बड़े भाई ने समझाते हुए कहा। सभी भाई सही निर्णय के लिए हामी भरने लगे। लालची बेटों की सारी वार्तालाप बगल के कमरे में बैठी माँ सीता सुन रही थी और मन ही मन कह रही थी कि अच्छा हुआ आप यह सब देखने से पहले ही दुनिया से चले गए, वरना जीते जी मर जाते। जिन बेटों को जीवन भर पाल पोस कर बड़ा किया वो आज अपने ही बेटों के लिए बोझ हो गई थी। एक माँ की आत्मा रो रही थी। उधर बड़े बेटे ने माँ का सामान बांधा और अपने घर ले आया। 3-3 महीने रहकर सीता जी अपना समय व्यतीत करने लगीं। बेटी पूनम का फ़ोन आता, बात कर लेती, अपने सुख दुख की बातें कर मन हल्का हो जाता था। बस ऐसे ही समय कट रहा था। एक दिन पिता के बैंक के कागज़ बदलवाने थे। बैंक में जमा धनराशि की अकेली हकदार सिर्फ सीता जी थीं। माँ सीता को बैंक ले जाया गया। सीता इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि जो समझ सके कि कागज़ों में क्या लिखा है क्या नहीं। माँ के नाम अपार धन संपत्ति देख बेटों के मन में लालच आ गया, और लालच धीरे धीरे धोखे में बदलने लगा। चारों बेटों ने धीरे धीरे बैंक से सारे पैसे निकालकर आपस में बांट लिए। रोज रोज बैंक लेकर जाना और कागज़ों पर अंगूठा लगवाना, यह देखकर आखिर सीता जी ने बेटों से पूछ ही लिया, आखिर यह चल क्या रहा है। तुम लोग मुझे रोज बैंक ले जाते हो और रुपयों की गड्डी लाते हो। आखिर वो मेरे पति की मेहनत की कमाई है। वो मेरे बुढ़ापे के लिए छोड़कर गए हैं ताकि इनके जरिए ही मुझे 2 वक्त की रोटी मिल सके, और तुम सभी ने मिलकर मेरी बुढ़ापे की रोटी भी छीन ली। माँ सीता ने विलाप करते हुए कहा, अरे माँ, तेरे काम भी क्या आते ये रुपये, वैसे भी तेरे मरने के बाद हम ही बांटते, और तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल ही रही है ना, फिर तुम्हें क्या चाहिए। बड़े बेटे श्यामा ने कहा। बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर माँ सीता को अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था कि क्यों इन लालची बेटों को मैंने जन्म दिया। सीता जी की सारी संपत्ति अब बेटों ने आपस में बांट ली थी। अब जब माँ के पास कुछ बचा नहीं तो सब माँ को अपने पास रखने में आनाकानी करने लगे। कभी कभी बहुएं भी ताना मार देती थीं कि काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। सीता जी से जो काम बनता वह कर देती थीं। घर घर की कहानी, काम सभी को प्यारा लगता है। एक दिन काम करते करते माँ सीता का पैर फिसल गया। बूढ़े हाथ पैरों में इतना दम नहीं जो सहन कर सके। डॉक्टर ने आराम करने को बोला और बेटों को ठीक से सेवा करने के लिए सेवा का खाक करते बेटे। बेटों ने तो माँ को एक बार से दूसरी बार मिलने भी नहीं जाते। उधर पत्नी भी बोल देती थी, देखो जी, हमसे नहीं होगा, अब घर का काम करें कि इस बुढ़िया की सेवा में हाजिर रहें। ऐसा करो, तुम इसे वृद्धाश्रम भेज दो। इतने में पूनम का आना हुआ। उसके कानों में वृद्धाश्रम शब्द की भनक लग चुकी थी। अपनी माँ को इस हालत में देख वो रोने लगी। सीता भी बेटी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वहाँ खड़े भाई भी मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। अपनी माँ की हालत देख पूनम ने कहा कि मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। पूनम के मुँह से यह सुनकर भाइयों को चिंता हुई कि कहीं ज़मीन जायदाद में से हिस्से की बात न कह दे। भाइयों ने कहा, देख, अगर तू ज़मीन जायदाद के हिस्से की बात करना चाहती है तो बात करना बेकार है, क्योंकि शादी के बाद बेटियों का पैतृक संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। हाँ, अगर भाई तुम्हें राजी से देना चाहे तो ले सकती हैं, जो हम तुझे देना नहीं चाहते, बड़े भाई ने कहा।
मैं यहाँ आपसे कोई हिस्सा मांगने की बात करने नहीं आई हूँ। मैं तो आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि मैं माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि मेरे होते हुए मेरी माँ वृद्धाश्रम में रहें। तुम लोगों ने बहुत सेवा की, अब मैं भी सेवा करना चाहती हूँ। मुझे आपकी ज़मीन जायदाद नहीं, बल्कि मेरी माँ का प्यार और आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि माँ से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं है। पूनम के मुंह से यह शब्द सुनकर भाइयों के चेहरे पर हंसी आ गई। हाँ हाँ, ज़रूर ले जा, हम भी यही चाहते हैं कि माँ बाहर जाएं, ताकि माहौल चेंज होए। इन्हें भी तेरे साथ रहकर अच्छा लगेगा। घर के सभी लोग माँ का सामान जमाने लगे और खुशी खुशी माँ को विदा करने लगे। उधर पूनम के साथ माँ खुश थी कि बेटी ही आगे आई बेटों का फर्ज निभाने के लिए, वरना जो बेटे धोखे से बैंक से पैसे निकाल सकते हैं वो घर से भी निकाल देते। माँ सीता बेटों के घर से जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ गईं कि क्यों एक माँ अपने ही बच्चों के लिए बोझ बन जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।